अररिया जिला के 6 विधानसभा का मतगणना कृषि उत्पाद बाजार समिति के प्रांगण में किया जाएगा। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होने वाले मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार और आरक्षी अधीक्षक अंजनी कुमार ने अधिकारियों के साथ कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल सहित सुरक्षा को लेकर बनाए गए नाका का निरीक्षण किया और ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले ही पटना में पोस्टर लगने लगे हैं। महागठबंधन के नेता जहां एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए नेताओं का जोश हाई है। पटना में अभी से पोस्टर वार शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के समर्थकों ने टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाया है। जदयू कार्यालय के सामने यह पोस्टर लगाया गया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पोस्टर का जो वॉर है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय के सभी नज़दीक जो मौजूद हैं और यह तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं टाइगर है बताया गया है, यानी इस पोस्टर पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। और यह पोस्टर जो है रंजीत सिन्हा जो कि बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा लगाया गया है। इस पोस्टर के पर अगर नज़र डालें तो साफ तौर से रंजीत सिन्हा ने नीतीश कुमार को दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक का संरक्षक बताया है। और इसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी कि उनकी जो उनका जो कह सकते हैं कि इच्छा है या फिर जदयू कार्यकर्ता की जो इच्छा है वह साफ तौर से यह होता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है बिहार का कमान संभाले, यानी कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार हो। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेडीयू कार्यालय के समीप जो ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर पे साफ तौर से नीतीश कुमार को टाइगर बताया गया, यानी कि टाइगर जो है अभी भी जिंदा है और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी एंट्री जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में होगी। तो इस तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से जेडीयू के तमाम जो कार्यकर्ता है नीतीश कुमार को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर के लगातार हर जगह जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जेडीयू कार्यालय के समीप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अभी भी जो है मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर से बिहार के बनेंगे। और ऐसे में इस पोस्टर के माध्यम से ये भी कहा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। तमाम लोग जो हैं जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनका जो यही मन है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार का बागडोर जो है वो संभाले। यही वजह है कि तमाम जो समर्थक है उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है और खास करके रंजीत सिन्हा ने उन्हें टाइगर की उपाधि दी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से नीतीश कुमार के लिए ये जो पोस्टर है वो लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार को टाइगर की संज्ञा दिया गया है और ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार का जो बागडोर है वो संभालेंगे। बिहार में आमतौर पर देखा जाता है कि जिस प्रकार से राजनीति के तहत आप हमेशा देखेंगे कि पोस्टर वॉर जो है वो हमेशा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग जो है इस चीज़ को काफ़ी जो है ये कह सकते हैं कि काफ़ी इस प्रमुखता से लेते हैं। यानी कि ये पोस्टर आप देखिए कैसे लोगों ने इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को टाइगर बताया है और टाइगर बताने के साथ साथ उनका ये कहना है कि ये अल्पसंख्यक, गरीब, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के जो है ये कहीं ना कहीं सूत्रधार हैं। तो अब ऐसे में कुछ कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगाया गया है, एक बार फिर से उन्हें जो है टाइगर की संज्ञा जो है आप लोगों ने दिया है। मैसेज ही पूरा बिहार में जाएगा। यहाँ से लोग कह रहे थे कि मानसिक संतुलन इनका गड़बड़ा गया है, लेकिन अपना मानसिक जो कहते हैं उनका अपना मानसिक संतुलन कल के बाद चेक करा लें। हम लोग तो कंफर्म है 25 से 30 फिर से नीतीश लड्डू उड्डू बनवा के तैयारी होल है हम लोग को बंटवाने। हाँ, पूरा हो चुका है और 18 तारीख को नहीं हम लोग फिर घोषणा होगा यहाँ से आए कि कब शपथ लेंगे
हम लोग पहले घोषणा नहीं करते हैं कि इस तारीख को शपथ लेंगे और उस तारीख को फिर से घोषणा होगा जो शपथ लेने के लिए होगा। तेजस्वी यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किसी पर हम लोग कटाक्ष, हम लोग जनता है तो क्या कटाक्ष करेंगे, हम लोग ये काम काज करता जनता, क्या कटाक्ष करेंगे। यानी कि फिर से एक बार नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, या इन्हीं से देश अभी चल रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर जिनके पर हाथ रख देते हैं वो सही हो जाते हैं एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपने सुना कि कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार, यानी कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। लोगों का ये भी कहना है कि अभी हम तारीख की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है बिहार की जो सत्ता का बागडोर है वो संभालते हुए नजर आएंगे। और यही नतीजा है कि तमाम कार्यकर्ता जो है उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और अब पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टाइगर बता रहे हैं। पोस्टर पर साफ तौर से लिखा है कि टाइगर अभी भी जिंदा है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों के जो है नीतीश कुमार जो है वो संरक्षक हैं। ये पोस्टर जो है रंजीत सिन्हा, जो कि बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सलाहकार भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री के, उनके द्वारा ये लगाया गया है। अब तस्वीरों के माध्यम से ये हमने आपको दिखाया, जेडीयू कार्यालय के समय ये तस्वीर लगाई गई हैं। और भी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कल को लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है क्या? पूरी तरह से हम लोग तैयारी पूरा कर लिए हैं और पूरी तरह से आशान्वित हैं कि जिस प्रकार से दोनों चरणों में बिहार वासियों ने बढ़ चढ़ करके बिहार विकास मॉडल के पक्ष में अपना मतदान किया, नीतीश कुमार जी के पक्ष में मतदान किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे नेता निश्चय संकल्प के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं और जितने भी वादे इन्होंने निश्चय संकल्प के साथ किया है, आप देख लीजिए कि समय सीमा के अंदर इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि मैं हर घर नल जल बिजली जब तक नहीं पहुंचाऊंगा आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा। माननीय नेता ने काम को पूरा करके दिया। कहा कि बिहार में सड़क पुल पुलियों का जब तक जाल नहीं बिछा दूंगा आपके बीच में मैं वोट मांगने नहीं आऊं। ये सारी चीजें हमारे नेता ने कर दिखाया है और इस बार इन्होंने संकल्प किया है कि 2025 से 30 के बीच में जो हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार युवाओं को दूंगा। आपको मैं बता देता हूं कि इनका जो संकल्प है ये 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। इसी विश्वास के साथ जनता ने इनके पक्ष में मतदान किया है और पूरी तरह से देश दुनिया में पहली बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे 10वीं बार। तो नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि अब एक बार फिर से, यानी कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। अब देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को जब मतगणना जो किया जाएगा उसमें अब नीतीश कुमार को तमाम जो जनता है, यानी कि बिहार की जो जनता है वो इतना अपना समर्थक दे पाई है। फिलहाल अपने सहयोगी विपिन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। अकबरपुर थाना क्षेत्र के औरैया गांव के में आहार में डूबने से 2 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे गांव में मातम फैल गया है। परिजनों ने बताया कि औरैया गांव निवासी जयराम रविदास का पुत्र राजरतन कुमार और निरंजन राजवंशी का पुत्र रेहान कुमार दोनों शौच के लिए गांव के बाहर आहर की तरफ गए हुए थे। तभी एक बच्चा आहर के किनारे जब पानी की तरफ गया तभी उसके पैर फिसल गए और पानी में चला गया, जिसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा आहर में गया तो वह भी डूबने लगा और दोनों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। कई घंटे तक दोनों का कोई पता नहीं चल पाया। तब परिजनों ने उसे खोजने के लिए निकले। बाद में ग्रामीणों ने दोनों बच्चों का शव खोजा है। इस घटना की तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो बच्चे छोटे छोटे गए थे बाथरूम करने, उधर छोटे बच्चे थे, बाथरूम करने के बहाने पानी छूने के लिए गए उधर, तो उसी बहाने में एक बच्चा छूने के लिए गए तो दूसरा बच्चा, पहला बच्चा डूबने लगे पैर सरकने के कारण, फिर दूसरा बच्चा वो चिल्लाने लगे तो दूसरा बच्चा भीग गया, तो उस कारण वहाँ पे वो बच्चा भी दोनों शहीद।
विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक एक दिन पहले शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर फिर सक्रिय हो गए हैं। जिले के उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से आपको बता दें 791 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पहले मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप गाड़ी से केला के आड़ में छिपाकर लाई जा रही 791 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जिसके दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के पडरौना थाना क्षेत्र का रहने वाला कोनेन है, जबकि दूसरा गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला फारूक हुसैन बताया जा रहा है। दोनों से पूछताछ जारी है। वहीं दूसरे मामले में उत्पाद विभाग ने एक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया है जो कंबल बेचने के बहाने शराब की तस्करी कर रहा था। मधेपुरा में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। मधेपुरा जिले की चारों विधानसभा सीटें आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा और सिंहेश्वर सीट की मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। मतगणना मधेपुरा स्थित BN मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए गए काउंटिंग सेंटर में की जाएगी, जहां DM और SP ने संयुक्त रूप से मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन ना हो। काउंटिंग स्थल पर CCTV कैमरों की निगरानी, सुरक्षा बलों की तैनाती और 3 स्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई है। इस बार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर तक शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे। वहीं शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि सभी प्रत्याशी और समर्थक शांति एवं अनुशासन बनाए रखें और परिणाम का सम्मानपूर्वक इंतजार करें। बाढ़ अनुमंडल के रानाबेगा गांव में मोनू नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मोनू अपने साथी बंटी के साथ बगीचा में बैठा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और बंटी ने उसे गोली मार दी। घायल मोनू को अस्पताल ले जाया गया है, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। मृतक के भाई ने बताया कि बंटी ने घर से बुलाकर 2 गोली मारकर मोनू की हत्या की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDPO आनंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी बंटी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 1:30 बजे के करीब में राना बीघा सूर्य मंदिर के पूरब बगीचा में एक गोली लगने की घटना के बारे में हमें सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें ये गोली जिनको लगा है उनका नाम मोनू कुमार पिता कमलेश्वर यादव राना बीघा के हैं, और गोली जिन्होंने मारी है, जिनके परिजनों के द्वारा जो बताया गया है, इनके भाई और अन्य लोग जो हमें जिनके द्वारा सूचित किया गया था, उन्हीं के द्वारा बताया गया है कि जो गोली मारे हैं उनका नाम जन्मेजय है उर्फ बंटी है, पिता स्वर्गीय अजय सिंह हैं। ये भी राना बीघा के ही रहने वाले हैं और इनको जो ले गया मोनू कुमार को ले जाने के बाद इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी यहाँ पे FSL टीम को सूचित कर दिया गया है, PO को संरक्षित रखा गया है और भी अन्य अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बाकी आवेदन प्राप्त होने के बाद इसमें विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं हम लोग और